नमक का दारोगा प्रेमचंद। इस कहानी में आज के समय में फैली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को इस प्रकार दिखाया गया है मानो ये कोई अपराध न होकर कोई उपलब्धि हो। एक दूसरे को देखकर सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार माना जाने लगा है। पर अब भी समाज में कुछ ऐसे सदाचारी व्यक्ति है जो किसी भी मूल्य पर अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहने को तैयार है। इसके अतिरिक्त ऐसे पारखी भी है जो इन अमूल्य रत्नों की खोज में रहते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो इसके साथ अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात भी हुआ। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अधिकारियों के पौ बारह हो गए थे। नमक विभाग में दारोगा पद पाने के लिए समाज के सम्मानित व्यक्ति भी लालायित थे। वंशीधर भी ऐसे व्यक्तियों में से एक था। रोजगार की खोज में निकलते समय उसके पिता ने कहा, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई है, कोई ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय ही एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। पिता से आशीर्वाद लेने के बाद वंशीधर घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर आसीन हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही ना था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नमक विभाग के सभी अधिकारी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। सहसा उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। वंशीधर तत्काल घोड़े पर सवार हो पुल पर पहुंचे। वहां उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। वंशीधर ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई और आगे आने वाले ने कहा, दातागंज के पंडित आलोपी दीन की। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। तभी किसी ने पंडित आलोपी दीन को आकर सूचना दी कि दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। थोड़ी ही देर में लिहाफ उड़े हुए पंडित जी दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। आलोपी दीन ने खुशामद करते हुए हंसकर कहा, हम सरकार और उसके हुक्म को नहीं जानते। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। वंशीधर पर पंडित की इन बातों का कोई प्रभाव न पड़ा। उन पर तो ईमानदारी और नई उमंग का भूत सवार था। कड़क कर बोले, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। मुंशी के ये शब्द सुनकर आलोपी दीन स्तंभित रह गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन की यह पहली घटना थी जिनमें उन्हें ऐसे कठोर शब्द सुनने पड़े थे। फिर भी उन्होंने वंशीधर को एक अल्हड़ लड़का समझते हुए दीन भाव से कहा, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? पर वंशीधर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वंशीधर के ऐसे व्यवहार से आलोपी दीन के स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। पर अभी तक उसे अपने धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अतः बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, 1000 क्या, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अंत में पंडित जी द्वारा तरह तरह के प्रलोभन दिए जाने पर वंशीधर ने जमादार को ललकारते हुए कहा, बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इस प्रकार धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हुष्ट पुष्ट व्यक्ति के हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा और मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन जब हाथों में हथकड़ियां पहने पंडित जी अदालत की तरफ जा रहे थे तो सारे शहर में एक हलचल सी मची हुई थी। अदालत में पहुंचने की बात थी कि सभी कुछ उलट पुलट हो गया। वहां तो सभी लोग, अधिकारी वर्ग से लेकर चौकीदार तक, पंडित जी के अपने थे। वे उनके बिना मोल के गुलाम थे। शीघ्र ही यह मुकदमा समाप्त हो गया जब डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े व्यापारी है। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मजिस्ट्रेट के इस फैसले से सभी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था।
कुछ दिनों बाद ही उन्हें मुअत्तली का पत्र मिल गया। ये समाचार पाकर वंशीधर के परिवार वालों पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा और उनकी सभी इच्छाएं ठप होकर रह गई। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम भजन कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी जी आगवानी के लिए आए। पंडित आलोपीदीन को देखकर हैरान रह गए और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखावे? क्या करे? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छुपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अचानक वंशीधर ने आलोपीदीन को अपनी ओर आते देखा। उठकर उनका सत्कार किया। पास आने पर उन्होंने कागज का टुकड़ा वंशीधर के हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। कांपते हुए स्वर में वंशीधर बोले, पंडित जी, मुझ पर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। ऐसे उच्च पद के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक योग्य मनुष्य की ही जरूरत है। उन्होंने वंशीधर के हाथ में अपनी कलम थमाते हुए कहा, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। पंडित जी के इस एहसान को वो अपने हृदय में न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपीदीन ने खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया।